हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ग्रेनारो का S12 माइक, जो कुछ इस तरह के बॉक्स में आया था। पर इसे ओपन करने से पहले मैं बता दूं कि आज के वीडियो में मैं अपनी ऑडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा, सो दैट आपको क्लियरली पता चले कि किस तरह से ऑडियो हम लोगों को मिल जाती है। और मैं ये वीडियो आज दिन के टाइम के वजह रात में शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर बैठा हूँ उससे 12 फीट की दूरी पे सारे गाड़ियाँ जा रही है, और शाम के टाइम पे जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उससे क्लियरली थोड़ा एडवांटेज मिलेगा जानने के लिए कि ये जो माइक है ये किस तरह से नॉइज़ को हैंडल करता है। सो विद दैट पर्पज़ ओनली मैंने आज रात में वीडियो शूट किया। मेरे पास बस एक ही लाइट सोर्स है, तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन पर जो भी ऑडियो आएगा इस वीडियो में मैं उसे बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा। अभी के लिए जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है बोया का M1। इसको मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर दिया, जो मुझे 680 रुपीज़ में मिला था। और ये कुछ इस तरह से बॉक्स में आया था, जिसमें था ये माइक और ये रिसीवर, जो मैंने पहले ही निकाल दिया है। उसके साथ ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर है ये एक मफलर और ये चार्जिंग केबल जो माइक को चार्ज करने के लिए यूज होगी। और इसके अलावा अगर आप इसको हटा दें तो इसके नीचे आता है ये इंस्ट्रक्शन, ये एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, और ये 1 साल की वारंटी। तो यही सब है जो बॉक्स में मुझे मिला था। तो इन दोनों का कनेक्शन पॉइंट जो है आप देख सकते हो, दोनों ही टाइप सी है। चार्जिंग करने के लिए आप यहाँ पर टाइप सी केबल के साथ चार्ज कर सकते हो, और इसको आप अपने मोबाइल के टाइप सी जो चार्ज सॉकेट होता है उसके अंदर कनेक्ट करके मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, और इसको अलग से कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो अपने टाइप सी जो चार्जिंग सॉकेट है, इसमें आप वहाँ पर डाल दो, तो ये इस तरह से कुछ कनेक्ट होगा, जिसमें आपको ब्लू लाइट ब्लिंक होते हुए दिखेगा। तो ये कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये माइक से अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा। आप अगर अपने मोबाइल को ये कनेक्ट होते हुए चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर अपना चार्जिंग लगा सकते हो, और इससे आपको मोबाइल एट द सेम टाइम जब ये कनेक्ट रहता है उसी टाइम पे आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो इस कनेक्शन के थ्रू। चलिए इस माइक को ऑन करते हैं। इस माइक को ऑन करने के लिए ये पीछे की तरफ आपको एक बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा और ये ऑन हो जाएगा। तो इसमें अगर ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है तो ये ऑन हो चुका है। अगर ग्रीन लाइट स्टेबल है तो ये आपके मोबाइल से कनेक्टेड है। आप देखोगे जो ये ब्लिंक कर रहा था अभी ये चला गया, दैट मीन्स ये दोनों कनेक्टेड है मोबाइल से, और ये दोनों कनेक्टेड है, रिसीवर और माइक। चलिए आगे की जो ऑडियो है इससे सुनते हैं। अभी जो है मैंने माइक को रिकॉर्डिंग कैमरा के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसमें अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है नहीं। इससे पहले जो बोया M1 से मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसमें भी नॉइज़ कैंसलेशन है नहीं। दोनों बिना नॉइज़ कैंसलेशन से किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो आपको पता चल रहा होगा। अभी मेरा फ़ैन ऑन है। मेरा जो ये रूम है ये रोड से 12 फीट की दूरी पे सारे गाड़ियाँ आ जा रही है, तो उसकी आवाज़ें भी अभी कैप्चर हो रही होगी। इसमें नॉइज़ कैंसलेशन जो है 3 लेवल पे आते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए ये पीछे जो ऑन ऑफ का स्विच है उसको एक बार आपको दबाना होगा, और जैसे ही आप दबाओगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा। अभी मैं इसको दबाता हूँ, ये एक बार ब्लिंक किया होगा तो इसका नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 अभी एक्टिवेट हुआ है। अभी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से नॉइजेस आती है विथ नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1।
गाड़ियों का नॉइज़ और ये एनवायरमेंटल नॉइज़ जो भी है, या फिर मेरी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी इसका ऑडियो आ रहा है किस तरह से आ रहा है, और फ़ैन का नॉइज़ आप ध्यान रखना थोड़ा, फ़ैन का नॉइज़ किस तरह से ये कैंसिल कर रहा है। अभी मैं नॉइज़ कैंसिलेशन मोड 2 में सेट करूँगा, फिर से दबाऊँगा एक बार तो ये 2 बार ब्लिंक होनी चाहिए। अगर ये 2 बार ब्लिंक हुआ है तो अभी उसका नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 पे आ गया है। और उसके साथ आप गौर करना कि किस तरह से गाड़ियों का नॉइज़ कैंसिल होता है या फिर नहीं होता है, ये फ़ैन का नॉइज़ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप देखना। अब हम लोग सेट करेंगे नॉइज़ कैंसिलेशन 3 पे। 3 बार लाइट्स ब्लिंक हो रही होगी, कैंसिल कर। अभी आप देखिए कि ये फ़ैन की नॉइज़ कैंसिल कर रही है या नहीं, या फिर मेरी आवाज़ में कोई चेंजेस है या नहीं, और ये एनवायरमेंटल नॉइज़ में कितना सुधार लाता है। अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो चेक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि किस तरह से नॉइज़ कैंसिल हो रही है, एनवायरमेंटल नॉइज़ कितना कैंसिल हो रहा है, फ़ैन का नॉइज़ कितना कैंसिल हो रहा है, या फिर ये गाड़ियों का जो नॉइज़ेस है किस तरह से कैंसिल कर रहा है। चलिए हम लोग इसको एक आउटडोर लेके चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से नॉइज़ कैंसिल हो रहा है। माइक को टेस्ट करने के लिए हम लोग बाहर आ गए हैं। अभी मैंने माइक को नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में शिफ्ट नहीं किया है, तो कुछ इस तरह से हमें आवाज़ सुनने को मिलती है। मैं तो खैर फ़िलहाल अभी देख नहीं पा, मतलब मैं तो फ़िलहाल अभी सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से। ऑब्वियसली मैं जब फुटेज चेक करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से इसकी आवाज़ आती है। ओके, थोड़ी देर बाद हम लोग इसको 1 पे सेट करेंगे। वैसे रात के 1 बजे गाड़ी चलाना का मज़ा ही कुछ अलग होता है। चलिए मैं अभी माइक को नॉइज़ कैंसिलेशन 1 में सेट कर देता हूँ। इसके लिए मुझे अपना हेलमेट निकालना पड़ेगा, फिर एक बार बटन दबाओ तो वो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में सेट हो गया। आवाज़ से आपको पता चल ही रही होगी कि अभी मैंने एक ही बार बटन दबाया हुआ है। तो रात में एक चीज़ का दिक्कत है, जो कुत्ते अगर झुंड में हो ना तब जाके प्रॉब्लम होती है। थोड़ा आगे जाएंगे और इसको नॉइज़ कैंसिलेशन मोड 2 में सेट करेंगे। इस एरिया में अगर आपने गाड़ी बहुत तेज़ भगाई, एक दिक्कत है कहाँ पर गड्ढा आ जाए पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा आगे जाके मुझे थोड़ा लाइट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा उजाला, मतलब थोड़ा लाइटिंग है, तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, इसे 2 में सेट करेंगे। फिर से मुझे अपना हेलमेट निकालना होगा। अभी ये 2 बार ब्लिंक हो गया, तो अपना नॉइज़ कैंसिलेशन मोड 2 ऑन हो गया। आई होप कि थोड़ा बहुत अभी इम्पैक्ट दिख रहा होगा। रात के 1 बजे भी देखो दुकानें खोली हुई है और लोगों को खाना मिल रहा है। फिर से कोई लाइटिंग वाला एरिया मिलेगा जहाँ पर थोड़ा लाइट्स वगैरह होंगे, तो थोड़ा रुकेंगे और वहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन मोड 3 को एक्टिवेट करेंगे। वैसे मैंने इस ग्रीनर के माइक को, जो मोटो G84 है,
उसके स्टॉक कैमरा के साथ, स्टॉक कैमरा ऐप जो आता है उसके साथ मैंने कोशिश किया था कनेक्ट करने की, पर उससे हुआ नहीं। अभी जो कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है ओपन कैमरा, तो वहाँ से ये अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और इसको 3 में सेट करेंगे। फिर से अपना हेलमेट उतारना पड़ेगा मुझे। तो मैंने अभी इसे 3 पे सेट कर दिया है। होप थोड़ा और नॉइज़ कैंसिल हो रहा होगा अभी। आई होप कि कोई गाड़ी हॉर्न मारते हुए जाए, उससे थोड़ा पता चलेगा कि कितना नॉइज़ कैंसिल हो रहा है और कितना फ़िल्टर होके अंदर आ रहा है। चलो भाई ने तो हॉर्न मारा नहीं। पर आई होप कि थोड़ा, मतलब नॉइज़ कैंसलेशन मोड जब हम 3 एक्टिवेट करते हैं तो थोड़ा जो नॉइज़ है और ज़्यादा कैंसिल हो रहा होगा। और जो मेरी मतलब जब जब मैं सांस लेता हूँ वो आवाज़ भी फ़िल्टर होकर नहीं आ रहा होगा। तो ये इस तरह से कुछ है जो इसकी आवाज़ सुनाई देती है नॉइज़ कैंसलेशन मोड 3 एक्टिवेट करूँ तो। अब इसे लेने का जो मेरा मेन पर्पस था वो मैं आपको बता दूं। इसे लेने का मेरा मेन पर्पस था जो गाड़ियों की नॉइज आती है जिस एनवायरनमेंट में मैं रहता हूँ, वो मेरी वीडियो में काफ़ी प्रोमिनेंट थी और उसे मैं रिड्यूस करना चाहता था एटलीस्ट 30 to 40%। पर फुटेज चेक करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसमें तो ये फेल है। बट जो फ़ैन की नॉइज़ है या फिर मेरी आवाज़ है, उसमें जो मेरी ब्रीदिंग की नॉइज़ है, वो ये हटा रहा है जब नॉइज़ कैंसलेशन 3 पे मैं इसे सेट कर रहा हूँ। जो दूसरी मेरी पर्पज़ थी, वो थी कि जो मेरे आउटडोर वीडियोज़ है, उसमें मैं वाइड माइक यूज़ नहीं करना चाहता था। मेरे को एक सिंपल सॉल्यूशन चाहिए था और मेरा बजट ₹1000 के अंदर ही था। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये माइक मेरे बजट के हिसाब से आ रहा था और ये काफ़ी सारे लोग इसको बहुत प्रमोट कर रहे थे, तो मैंने भी खरीद लिया। तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि ये जो माइक है किसको लेना चाहिए और या फिर किसको कंसिडर करना चाहिए, किसको नहीं। अगर आपके पास पहले से एक वायर्ड माइक अवेलेबल है या फिर कोई अच्छा सा ईयरफोन है जिसमें नॉइज कैंसिलेशन आ जाता है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। अगर आपका बजट ₹1000 के अंदर ही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर और स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वो टाइम लो और अपना बजट बढ़ाओ। 4000 5000 के रेंज में शायद आपको कोई भी डायनेमिक माइक अच्छा सा मिल जाएगा थोड़ा रिसर्च करने के बाद, जिसमें ये 12 फीट 13 फीट में जो भी गाड़ियाँ आ जा रही है उसके नॉइजेस कैंसिल हो सकते हैं, जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है। इन दैट केस आपको ये माइक कंसिडर नहीं करना है और आप बजट बढ़ा के अपना दूसरे माइक पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब रही बात जो मोटो वी लॉग के सेटअप में मैं इस माइक को यूज़ कर रहा था, उस टाइम पे जो ये माइक था मेरे इतने करीब था, तो इसी की वजह से थोड़े बहुत जो आवाज़ें हैं फ़िल्टर होके आ रही थी मेरी वीडियोज़ में। मैंने वीडियोज़ चेक किया, उसके अंदर फ़िल्टर होके आ रहे थे। लेकिन बाकी जो दूसरे गाड़ियों की आवाज़ है वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में फ़िल्टर होके आ रहे थे। नॉइज़ काफ़ी हद तक आधे आधे से ज़्यादा हद तक वो फ़िल्टर कर रहा था। जो मेरी पर्पज़ थी अ, जो मेरी पर्पज़ थी, घर के अंदर जो वीडियो है उसकी आवाज़ 30 से 40% तक अच्छे से थोड़ा मैनेज हो जाए, उसमें ये मुझे लगता है फ़ेल्ड है। लेकिन मोटो वी लॉग सेटअप में जिस तरह से आवाज़ आ रही थी,
उसके हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। मुझे वो जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी मोटो व्लॉग में, उस तरह के वीडियोज़ में थोड़ी बहुत आवाज़ें अगर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इन ए बजट ऑफ 700 रुपीज़ ये बहुत अच्छा माइक है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। वैसे आपको अगर उस तरह की आवाज़ से आपकी वीडियो चल जाएगी, तो आप इसको डेफ़िनेटली कंसिडर कर सकते हो। मेरे लिए मोटो व्लॉग के सेटअप में ये अच्छा काम कर रहा था। तो घर के अंदर के लिए अगर कोई भी माइक नहीं है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी अच्छा ईयरफ़ोन, अच्छा वाइड माइक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कंसिडर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।